बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि हमारा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, ठीक है जी। इसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज जो थी वो 5 थी और इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हम इसकी आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमें वो कह रहा है फाइंड द न्यू इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी इन दी फॉलोइंग। तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि यहाँ तो इंक्रीज़ हो रही होगी या फिर डिक्रीज़ हो रही होगी, ठीक हो गया। यानी जस्ट हमने इसमें ये देखना है कि ये जो मामला है इसमें इंक्रीज़ है या डिक्रीज़, ठीक है। तो ये 9 इन लिखा हुआ है इंक्रीज़ 9 इन दी रेशो 5:3। तो इसको हमने जो है जस्ट लिख के इसमें चूँकि हमने न्यू जो नंबर है वो देखना है जो कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, जस्ट ये चीज़ हमने देखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें ज़रा। अब इधर मेरे पास ये क्वेश्चन है इंक्रीज़ 9 इन दी रेशो 5:3, ठीक है। तो मैंने ना इधर जो इसकी स्टेटमेंट लिखी है, मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसमें क्या चीज़ है कि न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी, फिर जो हमारे पास रेशो है वो लिखी हुई है, ठीक है। अब न्यू क्वांटिटी कौन सी है, जो उसने कहा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और ओल्ड क्वांटिटी हमारे पास 9 है, इसके अंदर इंक्रीज़ हो रही है और ये मेरे पास रेशो है, ठीक हो गया। अब इसको आगे हमने सोल्व करना है इजीली। जो पहली रकम है वो हम ऊपर रखेंगे और दूसरी नीचे, ये याद रखनी है बात। ये देखें इधर भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये ऊपर रखनी है और ये नीचे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें 3 को x के साथ, 9 को 5 के साथ। और क्रॉस मल्टीप्लाई हम जो है बड़ी देर से सीखते आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, x इधर ही रहने दें। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम इस वाले 9 को इधर ले आते हैं, ठीक है। ये वहीं पे रहने देते हैं तो भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ये देखें 3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा। अब ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे 5 × 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इक्वल टू 15 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जस्ट क्या करना है कि जो मेरे पास क्वांटिटी है वो ओल्ड क्वांटिटी में रख लें। जो हमने एक और क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है जो इंक्रीज़ हुई है, ठीक हो गया। तो वो उसको हमने न्यू क्वांटिटी का नाम दे दिया, ठीक है। और जो रेशो मुझे उसने ऑलरेडी दी हुई है 2 डिजिट के दरमियान में, तो वो मैंने वैसे ही लिख लेना है। जस्ट सिंप्लीफाई करना है आगे, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे ही एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है पार्ट 2। इसका पार्ट 2 में आप देखें तो यहाँ पे डिक्रीज 72 इन दी रेशो 5 और 18, ठीक है। अब इसमें डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। अब इसको रख लें कि ये ओल्ड क्वांटिटी है। ये देखिए मैंने सिर्फ जगह चेंज की है और कुछ भी नहीं इसमें, कि ये ओल्ड क्वांटिटी है, ये न्यू क्वांटिटी है। आप जैसे पहले लिख लें न्यू क्वांटिटी, फिर ओल्ड लिख लें, ठीक है। इधर न्यू लिख लें, न्यू क्वांटिटी, और इधर लिख लें ओल्ड क्वांटिटी, ठीक हो गया। तो न्यू क्वांटिटी में मेरे पास इधर से x आना है और इधर आना है 72, ठीक है। मैंने इधर दोबारा से ऐसे इसलिए किया कि पीछे हमने जो है इस तरह से सोल्व किया था, ताकि वो चीज़ आप एक ही मेथड जहन में रखें तो आपको आसानी लगे, ठीक है। तो x/72 इक्वल टू ये 5/18, ठीक हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा था ये नंबर पहले ही इधर है, इसको उठा के इस साइड पे ले जाएं, 5/18 × 72, ठीक हो गया। अब ये देखें 6 3 टाइम, ये 3 के साथ कट करते हैं, 3 2 टाइम और 3 4 टाइम, ठीक है। 6 1 6, 6 4 24। तो ये सारा कुछ कट हो गया। हमारे पास x इक्वल टू 5 × 4 बच गया है, ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो x इक्वल टू 20 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कट करने का जो तरीका होता है, हम सेम टेबल देखते हैं। ये चीज़ हमने अब ज़ाहिर सी बात है 7 क्लास है तो पीछे से सीखते आ रहे हैं, तो इसको कट करने का ये तरीका है कि सेम टेबल में देखना है।
देखें इसको भी मैंने 3 के टेबल के साथ कट किया तो 24 आया, इसको भी 3 के टेबल से कट किया तो 6 आया। ये चीज़ हमने दोनों में देखनी है कि दोनों ही किसी एक टेबल में होना चाहिए। फिर से मैंने देखा ये जो 6 था इसके टेबल में 24 आता है, तो 6 खुद के टेबल में 1 टाइम और 24 6 के टेबल में 4 टाइम, तो वो मैंने कट करके लिख दिया। ठीक है, मेरे पास बच गया 4 और 5, इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आगे देखेंगे तो इसमें भी हमने यही काम करना है कि इधर लिख लें ओल्ड क्वांटिटी, रेशो न्यू क्वांटिटी, इक्वल टू 5:2। ठीक हो गया। तो ओल्ड क्वांटिटी फिर मैंने वो आके पीछे लिख दिया है, इधर आना था न्यू क्वांटिटी और इधर आना था ओल्ड। अच्छा ये बात है कि इसमें मसला कोई नहीं है, ये मत आपने रट्टा नहीं लगाना कि सर जो है वो पहले न्यू लिखने की कोशिश कर रहे हैं बाद में ओल्ड लिख रहे हैं तो क्वेश्चन जो है हमारा चेंज हो जाएगा। तो आपने ये रट्टा नहीं लगाना, पहले आप चाहे न्यू क्वांटिटी लिख लें या ओल्ड लिख लें। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, आपका आंसर दोनों दफ़ा एक जैसा ही आएगा। ठीक है, तो इधर आ गया मेरे पास x रेशो और ओल्ड क्वांटिटी में 25 इक्वल टू 5:2। ठीक हो गया। अब इसको लिख लें x/25 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब ये देखें इधर ये कट नहीं होता है तो इसको हम जो है ऐसे ही लिखेंगे, x इक्वल टू 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 125 ओवर में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर तक ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अगर आपने इसको पॉइंट में निकालना है तो निकाल सकते हैं, इसको कट कर देंगे 6 2 टाइम 12 6 2 2 टाइम 4 पॉइंट और 5, तो मेरे पास x इक्वल टू 62.5 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आगे हमारे पास इसका जो है 4 पार्ट में जो है वो देख लेते हैं। कहता डिक्रीज़ 110 किलोमीटर इन दी रेशो 7 और 11। सेम इसमें भी वही काम करें कि इधर लिखें न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी इक्वल टू 7:11। न्यू में लिख लें x और इधर लिख लें 110 इक्वल टू 7:11। ठीक हो गया। अब इसको जो है बटे की फॉर्म में लिख के सॉल्यूशन करेंगे हम, इसको पहले वाली को ऊपर दूसरे वाली को नीचे लिखेंगे, इसी में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इसको उठा के इस साइड पे ले आएँ, 7/11 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पहले ही पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वाजे नहीं कर रहा कि ये चीज़ सिंप्लीफिकेशन तो सबको ही आती होती है इसलिए। तो ये देखें ये 11 1 टाइम और 0, तो मेरे पास बच गया 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करवाएं तो 70 जो है x मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे 5 पार्ट में भी सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो गया। ये देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट पढ़ना और समझना। ठीक है ना। दी टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इन इज़ ₹200। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। इधर हमें ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स, वो ना 10 टिकट जो है वो लेता है और कितने रुपए देता है, 200 रुपीज़। कहता फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। अब उसने ना 25 जो है वो टिकट्स लेनी है और हमें पूछ रहा है कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी। 10 की 200 है और 25 की कितनी होगी, तो वो हम देख लेते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका, ये चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का पार्ट नंबर 2 में भी मैंने पार्ट नंबर 2 था वो मैंने करवाया था, तो इसके मुताबिक हम जो है इसको देखेंगे। ठीक है,
तो इसमें देखें ज़रा, ये मैंने लिखा हुआ है इसमें ना दो चीज़ें, और ये आगे जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको बात बताई थी कि आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सेम एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, ये देखना है कि कितनी चीज़ें इसने दी हुई है और क्या क्या हमें डाटा जो है वो गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ों पे बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि टिकट थे 10 और 10 टिकट 200 रुपये के आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह वो कहता है 25 टिकट्स हैं और उनको कितने रुपीज़ में जो है वो कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो आपने जो टिकट हैं वो भी लिख लेना है, रेशो डाल के कॉस्ट को भी लिख लेना है। लिखने के बाद हमने उसका जो डाटा है वो लिखने के बाद मैंने अब इधर डायरेक्ट और इनवर्स आप समझ लें या इनडायरेक्ट, एक ही बात होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट और इनवर्स में, चूँकि इनवर्स की इस चैप्टर में बात हुई है इसलिए मैं इनवर्स ही पढ़ूँगा इसे। तो अब आपने क्या करना है, मैंने बताया था जो मैंने फाइंड करने वाली साइड होगी ना, यानी जिस साइड पे एक्स होगा उसका एरो हमेशा ऊपर लगा देना है, ठीक है। और अब इधर हमने इसको लिखने के लिए एरो लगाने हैं, ठीक है। एरो लगाने के लिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पता होना चाहिए। जो इनडायरेक्ट है यानी इनवर्स है जो, उसके एरो जो है वो नीचे को लगने हैं। ये चीज़ मैंने पहले ही वाजे कर दिया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा बस बता रहा हूँ। और जो डायरेक्ट काम हो रहा होगा उसमें हमने एरो ऊपर को लगाने हैं। और डायरेक्ट के लिए क्या होता है कि दोनों चीज़ें, या तो पैसे भी बढ़ेंगे या फिर चीज़ें भी बढ़ेंगी, दोनों चीज़ें, या फिर इसमें यह होता है कि दोनों चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। और इनवर्स में क्या चीज़ है, एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, और दूसरी क्वांटिटी जो है वो डीक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहेंगे इनवर्स। अब इसको कंपेयर करना है कि 10 टिकट जो है वो 200 रुपीज़ के आ रहे हैं। तो हमने जो है वो क्या करना है कि इसमें दूसरी तरफ हमने जब देखा कि वहाँ पे है 25 टिकट्स, अब ये कितने रुपीज़ के आएंगे जी। तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है, इसको आपने अज्यूम करना है कि अगर 10 टिकट 200 रुपये के हैं और 25 टिकट, अब ज़ाहिर सी बात है वो 200 के तो नहीं होंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, चाहे 300 हो जाएँ चाहे 250 के दें वो, बोनस दे दे वो, यानी लेकिन 200 वो नहीं लेगा 25 टिकट का, तो पैसे बढ़ जाएंगे ना। यानी सिंपल सी बात है, टिकट ज़्यादा हैं पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे। 200 जो है 250 हो सकता है, 300 हो सकता है, 350 हो सकता है, तो दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं, तो एरो ऊपर को लगाना है, ठीक हो गया। अब इसको लिखने का तरीका मैंने सिखाया था कि जो ये हमने एरो लगाया है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। इस बातों को आप एक दफ़ा समझ लेंगे ना, आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सेम हैं, एक जैसे क्वेश्चन है। अच्छा, जो टेल के साथ है मैंने बताया था वो ऊपर लिखना है, जो हेड के साथ है वो नीचे, इक्वल टू। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, जो टेल के साथ है वो ऊपर, जो हेड के साथ है वो नीचे, ठीक हो गया। अब इसको जो है इक्वल डाल लेना है साथ में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमने इस वाले क्वेश्चन में काम किया सेम वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और इसमें एक्स ऊपर ही है तो इसको उठा के बस आप इधर ले आए, 25/10 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू एक्स इधर ही रहने दें, ठीक है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, मेरे पास बच गया 25 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, 20 मल्टीप्लाई 25, 505 2 ज़ार 10, 200 2 2 ज़ार 4, 005। तो मेरे पास इधर लिख लें, और x इक्वल टू 500 रुपीज़, ठीक है। इधर RS भी लिख लें, तो ये मेरे पास 500 रुपये जो है वो 25 टिकट 500 रुपये के आएंगे, ठीक हो गया। इधर तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी, तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में वो कहता था कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹1500। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर ₹15,000। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर लेंथ का कपड़ा
100 रुपीज़ का आ रहा है, 1500 रुपये का आ रहा है। हाउ मैनी मीटर ऑफ सेम क्लॉथ, कितने मीटर कपड़ा आएगा। अब उसने जो परचेजिंग उसके पैसे दिए हैं वो दे रहा है वो 15,000। अब 15,000 में कितना कपड़ा जो है वो कहता है मुझे लेना होगा या लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं इधर क्या करेगा वो। ये है मेरे पास दो चीज़ें, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं कि एक तो क्लॉथ है, क्लॉथ की लेंथ है वो है मीटर में, ठीक है, मैंने इस तरह से ही इसको लिख लिया। और दूसरा कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट जो है वो रुपीज़ में उसने कहा हुआ है। अब सोल्व करने का क्या तरीका, वही सबसे पहले हम जो है कंपेयर करेंगे। देखें इस साइड को हमेशा अपने एरो ऊपर लगा देना है। अब इसका एरो लगाने के लिए कंपेयरिंग करते हैं कि 5 मीटर कपड़ा 1500 रुपये का आ रहा है, तो 15,000 रुपये का कपड़ा कितना। अब ज़ाहिर सी बात है अगर 1500 का 5 मीटर आ रहा है तो 15,000 का 10 मीटर 15-20 यानी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा आएगा कपड़ा 15,000 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे बढ़ गए हैं तो कपड़ा भी बढ़ जाएगा, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं तो एरो ऊपर को लगाना है। अब लिखने का तरीका क्या है, जो टेल के साथ है वो ऊपर और जो हेड के साथ है वो नीचे, इक्वल टू, इधर इक्वल टू डाल लेना। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि टेल के साथ वाली ऊपर रकम और हेड के साथ वाली रकम नीचे, ठीक हो गया। एक्स, अब ये 5 उठा के इस साइड पे ले आएंगे जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, तो ये हम इधर लेके आ जाएंगे। तो 15 ओवर में 1500 है और मल्टीप्लाई 5, ठीक हो गया। अब देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो भी इस ज़ीरो से कैंसिल, और 15 इसके साथ कट करेंगे तो 15 1 टाइम 15 और ये ज़ीरो आ गया यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कट करने के बाद सारा डाटा बच गया है 10 और ये बाहर वाला 5, ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 5 10 टाइम हमारे पास हो जाएगा 50। तो 50 ये क्या होगा मीटर, ठीक है। 50 मीटर कपड़ा आएगा 15,000 रुपये का, ठीक हो गया। आगे इसका जो है 7 वाला क्वेश्चन, तो 7 वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। आप ना ये स्टेटमेंट लाजमी जो है वो देखा करें, उसकी वजह ये होती है कि स्टेटमेंट के बगैर क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी आप लोगों को। कहता है इट इज़ गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली विद द मास हंग फ्रॉम इट। If 50 kg produce an increase of 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मास की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसका मास जो है वो इंक्रीज़ हुआ 2.5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी kg, यानी अब वो कहता है अब इसका मास कितना होगा, वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज़ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। अब गौर करें, जब पहले 50 kg था तो उसका जो इंक्रीज़ होने के बाद कितना हुआ 2.5 सेंटीमीटर। तो अब वो ये पूछ रहा है कि कितने किलो होगा, तो देन हमारे पास जो उसकी इंक्रीजिंग लेंथ है या जो कुछ भी उसने ये सेंटीमीटर लेंथ में ही होती है तो वो 7.5 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, दो चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे, एक तो मास है और दूसरा हमारे पास लेंथ में इंक्रीजिंग हो रही है। तो दो चीज़ें देखें सेम वही डाटा हम लिखेंगे, इसमें रट्टा नहीं लगाएंगे, जो डाटा उसने हमें दिया हुआ है, जो उसने हमें कहा हुआ है वही काम करेंगे हम बस, ठीक है। तो देखिए मैंने मास लिखा, ठीक है, और इन केजी में मास है ये वज़न, और इंक्रीज़ इन लेंथ सेंटीमीटर में लेंथ जो है इंक्रीज़ हो रही तो वो मैंने लिख ली है, ठीक हो गया। अब मैंने बताया कि इसका जो एरो है जिस साइड पे एक्स होगा वो ऊपर ही होना है। अब इसको एरो लगाने के लिए हम देखेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो वो कहता है कि जब उसका मास 50 kg था तो उसमें जो इंक्रीजिंग है वो 2.5 हुई है। अब इंक्रीजिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, यानी अगर देखा जाए 2.5 में और इसमें 5 सेंटीमीटर का फ़र्क है, ठीक है, 5 सेंटी का, तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वज़न है वो 50 नहीं रहेगा, इसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हम एरो ऊपर को लगाएंगे। अब इसको लिखना कैसे है, टेल के साथ वाली ऊपर, हेड के साथ वाली नीचे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे, और ओवर में 2.5, ठीक हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं
एक्स इक्वल टू 7.5 2.5 मल्टीप्लाई 50। ठीक हो गया। आगे मज़ीद इसको करेंगे आप तो हमारे पास जो है ये चीज़ कट हो रही है 2.5 और ये, तो हमारे पास x इक्वल टू, अच्छा इस ये 2.5 है, ये आप लोगों ने रट्टा नहीं इसका लगाना है, मे भी आप जो है वो रट्टा लगा लें, इसको ना ऐसे कर लें आप 75 इसका पॉइंट ख़त्म करवा लें तो 10 आ जाएगा। ये मेन लाइन बटे की, इसके लिए 2 पॉइंट आप ख़त्म करवा दें और पॉइंट की जगह पे नीचे 10। ये चीज़ें हमने पहले सीखी हुई हैं कि अगर मेरे पास पॉइंट है उसको ख़त्म करना हो तो पॉइंट के बदले में ये नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट होते हैं उसके 0। चूँकि इधर एक ही है तो एक ही 0 लगाऊंगा ना मैं, तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई ये 50 वैसे का वैसा। ये सॉल्यूशन इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि हमें अलाउ नहीं होता कि कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करें, ठीक है, तो मैं इसलिए आपके सामने ये काम कर रहा हूँ। अब देखें ये भी बटे में, ये भी बटे में नीचे हैं, तो ये चीज़ हमारे पास 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू और एक चीज़ कि ये 25 कट कर दें आप इस 75 के साथ, तो ये 3 टाइम कट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, क्योंकि ये बटे डबल फ्रैक्शन हो गया है तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो बाद में हमारे पास यहाँ पे 3 बच जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जी मेरा इंक्रीजिंग केजी जो बनेगा, इतने केजी बनेगा, उसका मास इतना होगा, तो देन जाके उसका जो है इतनी इंक्रीजिंग होगी। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन 8। देखें ना, ये 5 वाला किया, 6 किया, 7 किया, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं ना, सेम एक जैसा मेथड है, सेम टू सेम। अच्छा जी, इधर हमें ये कह रहा है कि एन एजेंट इज़ पेड a commission of ₹200 for selling good worth ₹2000। ठीक है, 2000 की कुछ उसने वर्थ की कोई चीज़ सेल की। अब मे भी कोई चीज़ ऐसी होगी जो उसने सेल की होगी, उसमें से उस एजेंट ने ना ₹200 उसको कमीशन दिया। ठीक है, यानी 2000 की उसने सेल करवाई, उसे कोई चीज़ सेल की, उसमें से जो है 200 रुपये जो है वो उसको उसने दिया कि जो जिसने सेल करवाई थी। कहता हाउ मच कमीशन विल ही गेट फॉर सेलिंग गुड वर्थ ₹30,000। अब इधर हमें ये कह रहा है कि ये बताएं कि अगर वो 30,000 की कुछ सेलिंग करवाए, 30,000 की जो सेलिंग करता है तो देन उसको कमीशन कितना होगा। ठीक है ना, तो अब ज़ाहिर सी बात है 2000 में 200 दे रहा है, तो 30,000 की सेलिंग करवाने के बाद कितना देगा। उसके लिए हम देखें, 2 चीज़ें हैं हमारे पास इसमें भी, एक तो कमीशन दिया जा रहा है और दूसरा रुपीज़ की जो वर्थ है वो उसने हमें कही हुई है कि ये वर्थ है ये उसकी। ठीक है, तो उसकी दोनों चीज़ें हमने लिख ली, कमीशन भी लिख लिया और जो चीज़ जितने की सेल करनी है वो भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक हो गया। अब इसका एरो हमेशा हमने ऊपर को लगाना है। ठीक है, और इसका एरो चेक करते हैं, कंपेयर करके फिर लगाना है कि ये डायरेक्ट वर्क हो रहा है या इनडायरेक्ट हो रहा है। देखें, जब उसने 2000 रुपीज़ की चीज़ सेल की है तो उसको 200 जो है वो कमीशन मिला। अब 30,000 का करेगा तो 200 तो नहीं मिलेगा यहाँ फिर 150 भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ज़ाहिर सी बात है, कम इससे कम नहीं मिलेगा। अब मुझे लगता है कम से कम उसको जो है वो 4-5 हज़ार रुपये का जो है वो मुनाफा देगा, कमीशन देगा। तो देख लेते हैं। खैर, तो इसका मतलब है जो वर्थ बढ़ी है तो उसके पैसे भी बढ़ गए हैं। तो इसका एरो कहाँ लगना है, ऊपर को। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऊपर को नहीं है। अब लिखने का वही तरीका, टेल के साथ वाली रकम ऊपर, हेड के साथ वाली नीचे, इक्वल टू। इधर भी ऐसे ही 30,000 ऊपर और 200,000 नीचे। ठीक हो गया। अब मज़ीद देखें, 200 को उधर ले जाएं, x इक्वल टू, बल्कि इसमें कट भी कर सकते हैं। आप ये देखें 3 0 से कैंसिल हो गए हैं, तो मेरे पास इधर बच गया है 30/2 और ये 200 उठा के इस साइड पे ले आए। ठीक हो गया, 200 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 1 5 सॉरी 2 1 2, इधर भी ये 2 1 2 0 0। तो x
इक्वल टू मेरे पास जो चीज़ बन गई है वो 30 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। x इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 जो है वो उसकी कमाई होगी, उसके पैसे होंगे। तो 3000 रुपये जो उसकी कमीशन है ना, रुपीस, वो उसको कमीशन दिया जाएगा, ये कमीशन है, ठीक हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। आगे क्वेश्चन 9 जो है वो देख लेते हैं। कहता 150 kg किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज़ 3000, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ शुगर कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 8500। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर वो 150 kg, ठीक है, कितने की ले रहा है, 3000 रुपये की। अब उसने लेना है, उसने कहा कितनी उसको जो है कितने किलो चीनी मज़ीद चाहिए होगी। अब परचेजिंग कितने पैसे हो गए हैं, 8500, ठीक है। तो सेम दो चीज़ें इसमें भी हमें दी हुई है, एक तो शुगर दी हुई है, ठीक है, और दूसरा हमें उसकी कॉस्ट बताई गई है। तो शुगर का वेट था हमारे पास पहले 150 और उसके जो पैसे थे वो 3000 थे। फिर उसने हमें वेट पूछा कितना वेट बनता है, तो आगे उसने ये कहा कि जो कॉस्ट है वो 8500 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसकी कंपेयर करना है तो ये एक्स वाली साइड ऊपर ही रखें, ठीक है। अब इसका एरो लगाने के लिए कंपेयरिंग करेंगे कि जब 150 kg शुगर ली जा रही है तो उसके लिए 3000 दिया जा रहा है, ठीक है। अब 8500 रुपये हैं, तो 8500 रुपये में हमें जो है वो 150 तो नहीं आ सकती, ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा हमें जो है वो आएगी, ठीक है। तो इसका एरो भी हम ऊपर को लगाएंगे, पैसे भी बढ़ गए तो चीनी भी बढ़ जाएगी हमारी, ठीक हो गया। अब इसको लिखने का तरीका है, टेल के साथ वाली रकम ऊपर, हेड के साथ वाली नीचे, इक्वल टू। इसी तरह इधर 8500 ओवर 3000, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये देखें, ये 2 ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये 150 उठा के इस साइड पे ले आएँ, x इक्वल टू 85 ओवर 30 मल्टीप्लाई 150, ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब ये देखें, ये ज़ीरो अभी भी इससे कट हो रहा है, कट हो जाएगा, ये 3 1 3 और 3 5 15 होता है, ठीक हो गया। x इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 5, ये दो चीज़ें मेरे पास बच गई हैं। तो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 5 25, 2 कैरी, 8 5 50 और 2 42। तो x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 425, ठीक है। 8 5 40 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है आंसर आ गया। तो ये था जी हमारे पास kg, ठीक है, इतने kg 425 kg शुगर जो है वो आएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में वो कह रहा है कि इफ़ 7 शीट्स ऑफ पेपर वेट 28 ग्राम्स कैलकुलेट हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 2.5। अब हमें ये कह रहा है कि पहले 28 ग्राम था, कितनी शीट्स थी पेपर की, 7 शीट थी, ठीक है। ये पेपर जो जिस पे हम जो है वो पेपर वगैरह टेस्ट वगैरह देते हैं, ठीक है, जो पेजेस होते हैं हमारे पास, उसकी 7 शीट्स थी, उसका 28 ग्राम जो है वो वज़न बना। कहता हाउ मैनी शीट्स, कितनी शीट्स की ज़रूरत होगी अगर उसका वज़न 2.5 किलो हो जाए। 2.5 kg का मतलब है 2.5 किलो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात ये है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और इधर मैंने हमारे पास जो ये साइड है देखें, शीट थी और वेट था, दो चीज़ें थी हमारे पास, वो ऊपर लिख के नीचे हमने डाटा लिखना होता है। शीट कितनी थी, 7, और 28 ग्राम का 7 का वज़न हुआ। अब हमारे पास जो वज़न है वो 2500 ग्राम। अच्छा, ये चीज़ मैंने ना डायरेक्ट लिख ली है, लेकिन आप लोगों को बताना लाजमी है। आप इधर हिंट के तौर पे इसको लिख सकते हैं, बल्कि हिंट के तौर पे क्यों, वैसे क्वेश्चन का हिस्सा बना के इसको लिख सकते हैं कि 2.5 kg था, और हम सबको ही पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब चूँकि हमारे पास ये जो 28 है ना, ये ग्राम में है,
जो हमारे पास वेट है मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इसको अब ग्राम में करने के लिए मैंने बताया, चूँकि ये चीज़ हम ग्राम में लिख रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 2.5 किलो की चीज़ को आप जो है 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो है वो 2500 ग्राम ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई जो है वो सबको ही आती है मल्टीप्लाई, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये हमारे पास है 1000 और बल्कि मैं इधर लिख के बताता हूँ कि 2 इसका पॉइंट ख़त्म करें मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इस तरह से ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल करवा दें, ये ज़ीरो ये 10 कहाँ से आया, इसका पॉइंट था वो मैंने ख़त्म किया, 10 बन गया और मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। और ये ज़ीरो नीचे वाला इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। अब ये मेरे पास बन गया। अब कंपेयरिंग का काम होता है कि मेरे पास जब 7 शीट थी तो उसका जो वज़न है वो 28 ग्राम था। अब चूँकि इतना यानी कि ग्राम हो गया है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा वज़न बता रहा है। तो अब हमारे पास जो शीट्स हैं वो कितनी होंगी, मुझे लगता है कोई 100 अबाव 100 अबाव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका, दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं, एरो ऊपर को लगाएंगे, ठीक है। तो x ओवर 7 और इधर मेरे पास 25 ऊपर, क्योंकि टेल के साथ वाली रकम ऊपर लिखते हैं, हेड के साथ वाली नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x इक्वल टू ये 7 इधर ले आएँ, 2500 ओवर 28 मल्टीप्लाई 7, ठीक हो गया। तो 7 1 7 7 4 28। इसको मज़ीद इसके साथ कट करवाना है तो करवा सकते हैं। देखें x इक्वल टू 2500 ओवर 4, इसको कट करवाएं। मैंने अलहदा लिख के फिर कट करवा रहा हूँ ताकि वो चीज़ आप लोगों को समझ आ जाए। 6 4 24, 1 कैरी चला गया, इधर 10 हो गया और 10 हो जाएगा तो 4 2 8, फिर इधर से कैरी आगे चला गया, 20 हो गया तो 24 5 20। तो मेरे पास x इक्वल टू 625, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट कट नहीं करना आता तो ये वाला डिवाइड तो सबको ही आता है, ठीक है। 4 हमारे पास बच गया है, इस 4 को 25 से डिवाइड करवा दें। इधर डिवाइड सारे सब बच्चों को ही आता है, 7 क्लास है, छोटी क्लास नहीं है। तो डिवाइड करवाएंगे, इधर मेरे पास जो आंसर आएगा उसको आप जो है यहाँ पे लिख दें, ठीक हो गया। तो ये देखें हमारे पास इतनी शीट्स जो हैं वो इतने ग्राम में आएगी, ठीक है। मैंने कहा था 100 अबव हो जाएंगे, लेकिन देखें कितनी ज़्यादा हो गई है, 625 शीट्स हो गई हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे 11 वाला स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। 11 की वो कहता आ कार ट्रेवल्स 44 किलोमीटर ऑन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। वो कहता है एक कार है वो ट्रैवल कर रही है 44 किलोमीटर 5 लीटर में, यानी 5 लीटर उसने पेट्रोल डलवाया होगा और कितने किलोमीटर गया, 44। हाउ फार वुड इट ट्रैवल ऑन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब वो कहता है देखें 48 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूर जाएगी, हाउ फार, ठीक है ना, कितना सफ़र तय करेगी, कितनी ट्रैवलिंग करेंगी। तो सिंपल 2 चीज़ें फिर से इसमें दी हुई हैं, ठीक है ना। देखें एक जैसे ये काम हो रहा है तो बार बार एक जैसा काम हो तो बंदे को जल्दी आसान हो जाता है वो समझना भी और करना भी, ठीक है। इसका एरो हमेशा ऊपर को लगाना है, इसको कंपेयर करना है। 5 ये कितने किलोमीटर था, 44 5 लीटर में 44 किलोमीटर जा रहा है, तो 48 लीटर अगर पेट्रोल होगा तो वो कितने जाएगा, वो ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। अगर इतना ज़्यादा पेट्रोल डाल देंगे तो दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं हमारे पास। तो एरो ऊपर को, इसको x ओवर 44 इक्वल टू 48 ओवर 5। सिर्फ ये लिखने का तरीका आप लोगों को आ जाएगा ना, फिर आगे कट करना प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजीली आप लोग जो है वो समझ जाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x इक्वल टू 48 ओवर 5 मल्टीप्लाई 44, ठीक हो गया। अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और 5 के साथ डिवाइड करवा दें। तो x इक्वल टू ये इसके साथ कट करें, अगर 5 8 ज़ार 40
40, 4 बच गया, 4 के साथ 0 अगर लगाएं तो 40 हो जाएगा 0.5। ठीक है, आप कैसे करेंगे, इस तरह से इसको डिवाइड करवाएं 5 के साथ। 5 8 ज़ार 40, 4 नीचे आ गया, हमने खुद से 0 लगाया और ऊपर पॉइंट लगा दिया। 5 8 ज़ार सॉरी यहाँ पे 5 8 ज़ार मैंने जल्दी में लिख दिया 40 और ये कट हो गया। देखिए 8.8 आ गया मेरे पास। तो 48 मल्टीप्लाई 8.8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, वो इधर आपने रफ पे करवाना है, आपने शीट के ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। ठीक है, 8 8 ज़ार 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ार 32 और 6 38 मल्टीप्लाई फिर से वही चीज़ 4 8 3। ठीक है, 4 2 11 और 12 और इधर आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, ये मेरे पास देखें 0.1 के बाद है तो ये मेरे पास इतना आ गया। तो x इक्वल टू 422.4। ठीक है, तो इतने किलोमीटर वो इतने यानी कि वो ना इतना 48 लीटर पेट्रोल में इतना वो सफ़र तय करेगा। ठीक है ना, तो ये था मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो आगे हमारे पास है 12 वाला क्वेश्चन। इसमें हम जो है वो देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ कही जा रही है। तो 12 वाले में आ मैन वॉक 3 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, एक आदमी है वो 3 किलोमीटर वॉक कर रहा है। आगे वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस वो कैन ट्रैवल इन 18 सेकंड। अब यहाँ पे वो कह रहा है 18 सेकंड वो कितनी वॉक जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इतना वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर सफ़र तय कर रहा है 1 घंटे में। तो अब 18 सेकंड की बात कर रहा है, तो हमें इसमें मामला ये है कि एक तरफ सेकंड की बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो आवर्स की बात कर रहा है, घंटों की बात कर रहा है। अब दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, हम इसको एक जैसा बनाएंगे। जैसे कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में ये देखें, इस वाले क्वेश्चन में मैंने बात समझाई थी कि ऊपर ग्राम है और नीचे मेरे पास किलोग्राम आ गया। तो यहाँ तो मैं ग्राम को किलोग्राम बना लूँगा या फिर किलोग्राम को ग्राम बना लूँगा, दोनों में एक काम करना ही करना है हमने। ठीक है, तो इसमें भी अब ये है कि यहाँ तो सेकंड को मैं आवर्स बना लूँ या आवर को सेकंड बना लूँ। तो इसको आवर्स बनाना थोड़ा पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, आसान है वैसे, लेकिन बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आती। तो आवर्स को सेकंड बनाना ज़्यादा आसान है। तो देखिए मैंने कैसे किया है। तो ये था मेरे पास। अब हमारे पास जो डाटा है वो ये है कि 1 आवर था। तो इसको घंटे बनाने के लिए आपको पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं या कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में जो 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं, सेकंड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें 1 आवर्स में होती है। चूँकि मैंने मिनट नहीं बनाना, इसको सेकंड बनाना है। अगर मिनट बनाता तो सिर्फ मेरा ये 60 आ जाता। चूँकि अब सेकंड बनाना है तो उस 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप सबको ये चीज़ पता है, तो इसलिए मैं 60 को 60 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 36 सेकंड जो है 100 सेकंड आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको उठा के इसमें डाटे में लिखें। एक तो बात कर रहा है डिस्टेंस की, दूसरा टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इधर 3600 सेकंड है। ठीक है, इसका एरो हमेशा ऊपर को जाना है। कंपेयर अगर करें कि 3600 घंटों में 3 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, अब 18 सेकंड में वो कितना सफ़र तय करेगा, तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो इधर देखें, ठीक है, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है, 18 सेकंड में तो थोड़ा सा काम करेगा ना वो। देखें टाइम हमारा जो है वो कम हो गया है, तो सफ़र जो है वो भी कम हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, कम टाइम हुआ तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा नहीं ना। तो इसका एरो भी हमें ऊपर को हम लगाएंगे जी। तो लिखने का तरीका सबको अभी तक मुझे लगता है याद हो गया होगा। ठीक है ना, 18/36। ठीक है, x इक्वल टू 3 इस साइड पे ले आएँ, 18/36 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको कट करवा दें। देखें 18 1 टाइम, 18 2 टाइम 36 और 0 0। ठीक है, इसी तरह इसको भी कट करवा दें आप। 3 1 ज़ा 3 और ये कट करें अगर आप तो 3 6 ज़ार
18, 3 6 जार 18, 20 हो जाएगा। फिर 3 6 जार पॉइंट, फिर 20, फिर 6 जार, ठीक है। तो x इक्वल टू 66.67। ये आगे चलता जाना है इसने, आप इसको ऐसे डिवाइड करवा सकते हैं। 3 6 जार 18, इसमें 2 आ गया, ये 0 नीचे तो आ लें। फिर 6 जार 18, ठीक है। फिर 2, फिर 0 खुद से लगाया, पॉइंट लगा लेंगे, फिर 6, फिर 6, ऐसे इसने चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक है। इसलिए हम जो है इसका राउंड ऑफ करने के बाद 66.67 इधर लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा कि इतना वो जो है वो अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो भी मुझे याद नहीं रही, तो वो ये था कि ये 1 ऊपर है, ये ऐसे 1/66.67, ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर आप मज़ीद करेंगे तो ये मेरे पास 1 है ऊपर, तो नीचे मेरे पास 66 है, तो ये काफ़ी जो है वो लेंथी आंसर हो जाएगा। मतलब लेंथी कह रहा हूँ, मे बी हल करना जो है वो डिवाइड करना मुश्किल हो जानी है। तो आप इधर तक भी इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं कि इतना वो जो है ट्रैवलिंग करेगा जी। तो आगे हमारे पास है इसका 13 वाला क्वेश्चन। 13 में वो कहता है इफ़ 8 मैन कैन डू जॉब इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल 24 मैन टेक दी कंप्लीट इट। वो कहता है कि 8 आदमी हैं, वो 12 दिन में काम कर रहे हैं, कंप्लीट काम करते हैं। और अब वो कहता है हाउ लॉन्ग विल 24 मैन। अब 24 आदमी हो गए हैं, यहाँ पे कितने थे 8, तो 12 दिन लग रहे हैं। अब यहाँ पे 24 हो गए, वो हमसे ये पूछ रहा है कि कितना उसको कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो आदमी है मैन और दूसरा डेज़ लग रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख लेनी है। तो 8 आदमी हैं, 12 दिन लग रहे हैं। इसी तरह वो कहता है 24 आदमी हैं और दिन कितने लगेंगे, तो उसको x का नाम देते हैं, तो x वाली साइड हमेशा ऊपर को। अब ये कंपेयर करें, 8 आदमी 12 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो 24 आदमी हाँ ये चीज़ देखें। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखें आदमी 8 हैं, 12 दिन लगा रहे हैं। अब अगर आप लेबर जो वर्कर्स होते हैं वो बढ़ा दें ना, ये वर्कर्स हैं, ये बढ़ा दिए, उसने 24 कर दिए हैं, 3 गुना ज़्यादा आदमियों को उसने रख लिया है काम करवाने के लिए। तो अब ज़ाहिर सी बात है जो 12 दिन में काम ख़त्म हो रहा है ना, मुझे लगता है वो 4 दिन में काम ख़त्म होगा, ठीक है, या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है जो है वो 5 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है, लेकिन 12 दिन में ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। कम दिन लगेंगे, ज़्यादा लोग हो जाएं तो वो काम को जल्दी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो है वो बढ़ गई है लेकिन दिन कम हो जाएंगे, तो एरो किधर लगाना है, नीचे को। देखें एक वाहद ये क्वेश्चन आया है, मे भी आगे वाला भी ऐसा ही हो। अच्छा, लिखने का तरीका, जो टेल के साथ है वो ऊपर, जो हेड के साथ है वो नीचे, इक्वल टू, इधर भी टेल के साथ वाली ऊपर, हेड के साथ वाली नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 8/24 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू x इधर ही रखें। 12 1 12 और 12 2 जार, ठीक है, 2 1 2 2 4 जार। तो इधर देखिए मेरे पास 4x इक्वल टू 4 ही आ गया। तो 4 डेज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा लोग हो गए हैं तो वो 4 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे जी। तो आगे हमारे पास जो है 14 क्वेश्चन, 14 वाला, इसमें कहता है इफ़ मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 6 मैन है। अब यहाँ पे भी मैन जो है वो उसी की बात कर रहा है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एंगेज्ड टू डू दी जॉब 15 days। अगर उसने वो 15 दिन में काम ख़त्म करना है तो उसको कितने आदमी जो है मज़ीद चाहिए होंगे, वो देख लेते हैं। ये देखें इसमें भी वही काम है, मैन है और डेज़ हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स वाली साइड ऊपर करें और इसको कंपेयर कर लें कि 6 आदमी 20 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। अब दिन जो है वो कम हो गए, वो कहता है जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए, 20 दिन नहीं लगने चाहिए, तो आदमी उसको बढ़ाने पड़ेंगे। एक चीज़ कम हुई है, दूसरी बढ़ गई है, तो एरो नीचे को, ठीक हो गया। अब इसको लिखने का तरीका, x ऊपर 6 नीचे इक्वल टू टेल के साथ वाली ऊपर, हेड के साथ वाली नीचे, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x इक्वल टू 20/15 मल्टीप्लाई 6, ये 6 उठा के इधर लाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जार 6 और 3 5 जार
5 1 5, 5 4 ज़ार, तो x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, ये 2 बच गया, इधर से 4 बच गया है, x इक्वल टू 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो 8 आदमी जो है उसको चाहिए होंगे मैन, कितने 8, जो कि काम 15 दिन में ख़त्म करना है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट लाजमी देखनी है। इसमें ये क्वेश्चन चेंज हो गया और बड़ा यानी कि आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात समझनी है। आ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ रुपीज़ 2,50,000 यानी 2,50,000 रुपये जो है वो टू हिज वाइफ, सेविंग करता है, उसके लिए लेफ़्ट करके चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, यानी मतलब ये जो है इसकी डेथ हो गई है कहीं पे। वो कहता है इसकी 2 डॉटर हैं एंड आ सन, और एक इसका जो है बेटा है, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ शेयर दैट ईच रिसीव्ड, वो कहता है वैल्यू बताएं कि दोनों को, बेटों को, वाइफ को और सन को, ठीक है ना, ये तीनों लोगों को कितने कितने पैसे आएंगे। 2 बेटियां हैं बल्कि 4 लोग हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसके अंदर हमारे पास जो विडो मतलब जो औरत का हिस्सा होता है ना, औरत का हिस्सा 1/8 होता है, इस्लाम की ये इस्लाम इजाज़त देता है। और जो मर्द होता है यानी कि बेटा होता है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं, और जो बेटी होती हैं उसका 1 हिस्सा होता है, इसकी निस्बत इसका 1 हिस्सा होता है। ठीक है ना, उसके मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर किसी और कंट्री में हो गए तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ का रूल जो है वो लगेगा, इधर हमारा यही रूल है। तो सबसे पहले जो टोटल वर्थ थी ना वो थी 2,50,000। ठीक है, ये थी। अब चूंकि मैंने वाइफ का शेयर जो है वो निकालना है, तो वाइफ के शेयर के लिए मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 1/8 जो उसकी शेयर की रेशो है वो 1/8 होती है। याद रखनी है, ये बात भूलनी नहीं है। 1/8 मल्टीप्लाई टोटल रुपीज़। ठीक है, बाद में इसको कट करवा दें, कट करवाऊँगा मैं, तो 8 3 24, 1 कैरी चला गया, 8 1 8, 8 3 24, इसमें से 1 आगे चला गया, 8 1 8, फिर 1 आगे चला गया, फिर 8 1 8। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर इधर आ गया, फिर 8 1 8, और फिर इधर से इधर 8 1 8 और 0.1। बस ये मेरे पास जो वाइफ का शेयर बना है ना वो कितना बन गया, 3,1,1,1,1। ठीक है, ये इसका राउंड ऑफ भी कर लें तो ये हमने उसकी वाइफ को जो है वो पैसे देने हैं 31,111 रुपये। अब चूँकि हमने ये देने हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो उसमें से फिर बाकी जो पैसे बचेंगे वो बेटियों को और बेटों को देने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कौन सी, कि टोटल पैसे मेरे पास थे 2,50,000, इसमें से 31,111 रुपये निकालने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो डिवाइड हुआ है ना हमसे, ये मे भी मुझसे गलत हो गया, तो इसको ना मैं इधर रफ पे जो है वो डिवाइड करवा लेता हूँ, या फिर इधर डिवाइड करवा लेता हूँ। 25 2,50,000 ये हो गया, और 8 के साथ 8 3 24, 1 और ये 0 नीचे उतार लें, 8 1 8, 8 1 8। ठीक है, इसमें से 2 और ये 0, हाँ 2 आता था, मैं 1 नहीं बचाता जा रहा हूँ, यहाँ पे 0 आ गया, तो 8 2 16 आ गया, इधर से 4 बच गया, फिर ये 0 नीचे उतार ले, 45,040, ये कट हो गया, एंड वाला 0 जो है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे जो है मुझसे गलती हुई है, ये आपने ध्यान से करना है इसको डिवाइड। देखें ना, इसको इस तरह से डिवाइड करके देख लेना है आपने। तो 3,1,250 ये मेरे पास जो है 31,250 बनते हैं, 31,250। ठीक हो गया, ये मेरे पास जो है पैसे बनते हैं। इसको अब आप माइनस करवा देंगे, तो माइनस कैसे करवाएंगे, इधर आप राफ पे इसको लिख लें, 2,50,000 और इसमें से 0, 5,
213 ये माइनस करवा दें, ठीक है ना। माइनस ध्यान से करना है, ये 0 में से 5 नहीं निकलता तो इधर से कैरी जाता जाता इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10, ये 9 बच गया, ये भी 9 बच गया। 10 में से 5 निकालें 5, 9 में से 2 निकाल दें 7, 9 में से 1 निकाल दें 8, इधर 4 में से 3 निकाल दें 1, और इधर 2 वैसे का वैसा। तो देखिए मेरे पास जो रकम है वो 2,18,750 ये अमाउंट जो है वो मेरे पास बच जाएगी, ठीक है। यानी उसकी वाइफ को पैसे कट करने के बाद, यानी इतना उसके वाइफ का पैसा बनते हैं 31,250, ये देने के बाद हमारे पास जो टोटल अमाउंट 2.5 लाख थी उसमें से हमारे पास 2,18,750 बच गए हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों को, बेटे को और बेटियों को देना है। तो उसके लिए ना हम इसकी रेशो निकालेंगे, ठीक है, वो याद रखनी है बात। अब रेशो के लिए जो है हम क्या करेंगे, इधर हम इसको जो है वो सन्स शेयर, सबसे पहले ये काम हमने करना है, और रेशो डॉटर शेयर, डॉटर्स शेयर, इसके लिए रेशो निकालनी है पहले सबसे, ठीक है। रेशो क्या है कि इसके बेटे कितने थे, एक बेटा था, बेटियां कितनी हैं, 2। ये चीज़ याद रखनी है, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि इसका जो हिस्सा होता है ना बेटे का, वो 2 हिस्से होता है, ज़्यादा देते हैं इसको पैसे, और इसका जो बेटियों का हिस्सा है वो 1 हिस्सा होता है, ठीक है। 2 1 2 हो गया इधर से, और इधर 2 1 2 ये भी हो गया। अब इसका निकाल लेना है हमने सम ऑफ रेशो, ये जो मेरे पास रेशो आई है इसका सम निकाल लेना है, 2 + 2 = 4। अब ये मेरे पास रेशो आ गई है, इसको क्या करेंगे, इसको टोटल अमाउंट के साथ जो है वो डिवाइड करवा देंगे, तो फिर हम जो है एक बच्चे का जो बनता है उसको दे देंगे, जो 2 बेटियों का बनता है उसको दे देंगे, ठीक हो गया जी। तो या फिर एक और इसका तरीका ये है कि शेयर सन्स शेयर, क्या होगा कि इसकी जो रेशो आई है उसको और जो टोटल रेशो आई है उसको डिवाइड करवाएं और मल्टीप्लाई, हमारे पास जो अमाउंट बच गई है वो था 2,18,750 ये पैसे बच गए हैं। इसके साथ जो है वो 2 1 2 2 2 4, तो इस 2 को भी कट करवा दें, इधर ही ये कट करवाएंगे, 2 1 2 और आगे 18 है, इधर 0 लगाऊंगा मैं, 9 2 18, ध्यान से करेंगे ये कट हम। इधर हो गया 3 2 6, 1 कैरी चला गया, 7 2 14, फिर 1 आगे 10 हो गया, तो 5 2 10। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 1,0,9,375 ये चीज़ जो है वो मेरे पास आ जाएगी 1,09,775 रुपये। जो उसका बेटा है, एक ही बेटा था चूँकि, तो उसको अकेले को ये पैसे आएंगे, ठीक हो गया। अब हमने जो है रेशो लिखनी है किसकी, बेटी की। तो डॉटर शेयर में हमारे पास जो है रेशो है 2 ओवर, और टोटल इसका जो सम है वो 4 है, और मल्टीप्लाई हमारे पास जो पैसे हैं वो यही होने हैं 2,18,750, ठीक हो गया। तो सेम अब इधर मैंने आगे 16वां क्वेश्चन शुरू करना था, लेकिन खैर ये हम आगे कर लेंगे इसको। तो इसमें ये देखें 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 इसके साथ कट करें आप लोग, तो ये देखें मैंने अभी 2 के साथ ये चीज़ कट की थी, तो ये आ गया था मेरे पास 1,0,9,375, ठीक हो गया। तो जो डॉटर का शेयर है वो ये आ रहा है, लेकिन हमें हमारे जो इधर है उसकी 2 बेटियां थी, तो हमने जो है दोनों बेटियों को देना है। तो इधर आप जो है इसको लिखें ईच, ये दोनों बेटियों का हिस्सा है, इधर लिखें ईच डॉटर शेयर ऑफ, ये भी लिख सकते हैं शेयर ऑफ ईच डॉटर। तो ईच डॉटर का जो शेयर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करेंगे, कितनी 2 बेटियां थी, तो इसको 2 के साथ जो है वो डिवाइड करवा देंगे फिर से आप, ठीक है। 2 से डिवाइड करवाएंगे
तो डिवाइड ये इस तरह से आप कट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 और आगे फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 13 हो गया। 6 2 ज़ा 12, फिर इसमें से 1 इधर आ गया तो 8 2 ज़ा 16, इसमें से फिर जो है वो 2 इस साइड पे आ गया तो हमारे पास 7 2 ज़ा 14 और आगे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो डॉटर के पैसे हैं वो एक बच्ची के पैसे जो बनते हैं बेटी के 54,687, ये हमारे पास जो है ये पैसे बनते हैं एक बेटी के। ठीक है, इस तरह से हमने जो इनका शेयर है वो दे दिया। तो टोटल हमारे पास ये थे यानी कि ये 2,18,750। तो बेटे के हिस्से में ये आए और बेटी 2 बेटियां थी तो एक बेटी को इतने आए, दूसरी बेटी को भी इतने ही आएंगे। ठीक हो गया, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, तो अगर आप इधर हमारे पास जो आंस हैं बुक के एंड पे तो ये देखें ना आप, तो इसके इधर जो हमारे पास शेयर है 15 क्वेश्चन है। वाइफ का जो शेयर है वो 31,250 है, बेटे का शेयर 1,09,375 रुपये और डॉटर शेयर जो है वो देखें 54,687 रुपये जो है वो बनते हैं। तो पॉइंट्स में अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे इसका 16 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 60 वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें भी यही चीज़ है कि सेम यही क्वेश्चन है इसी तरह का, लेकिन बस क्वांटिटीज़ चेंज है। ठीक है, वो कहता है मिस्टर लतीफ़ लेफ्ट आ प्रॉपर्टी वर्थ 7,50,000, हिज फैमिली हैड आ पे ऑफ आ डेबिट टू ₹50,000। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि टोटल पैसे लतीफ़ एक शख्स है जो कि अपनी प्रॉपर्टी वर्थ 7,50,000 छोड़ के गया है। तो उसकी जो फैमिली है वो पे ऑफ करेंगे डेबिट, मतलब डेबिट होता है कर्ज़, जो कर्ज़ है वो 50,000 का कर्ज़ है वो उसने देना है। ज़ाहिर सी बात है टोटल इतने पैसे हैं तो इसमें से वो पहले 50,000 वो जो है वो देंगे, लाजमी बात है। ठीक है, तो उसके बाद रेस्ट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज 2 सन्स एंड डॉटर। अच्छा, यहाँ पे अब उसने वाइफ का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो हम वाइफ को पैसे भी नहीं देंगे क्योंकि उसने जब बताया ही नहीं हमें कि वाइफ है या नहीं है या क्या मामला है, तो वो हम जो है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ डेबिट जो है वो निकाल देंगे इसमें से क्योंकि कर्ज़ा तो उसने देना ही देना है जितने भी पैसे हैं। देने के बाद हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 बेटों को और डॉटर और एक बेटी को। ठीक हो गया, तो हाउ मच डिड ईच चाइल्ड रिसीव्ड, तो एक बच्ची के हिस्से में जो है वो कितने पैसे आते हैं वो हमने यहाँ पे जो है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 16। ठीक है जी, तो हम डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो टोटल वर्थ है वो है हमारे पास प्रॉपर्टी वर्थ। ठीक है ना, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वो है 7,50,000। ठीक है, और इसमें से जो डेबिट उसने देना है वो ज़ाहिर सी बात है वो मुझे निकालना पड़ेगा। डेबिट अमाउंट वो है हमारे पास 50,000। ठीक है, 50,000। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल अमाउंट में से 50,000 निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इधर लिख लेते हैं, रिमेनिंग अमाउंट। तो 7,50,000 माइनस टोटल 50,000 निकाल देना इसमें से। ठीक हो गया, निकाल देंगे तो मेरे पास सिर्फ 7 लाख जो है वो बच जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास बाकी पैसे बच गए क्योंकि 7,50,000 था, 50,000 उसने कर्ज़ा दे दिया तो ये बच गए। अब इसको हमने 2 बेटों को देना है और बेटी। तो मैंने क्या बताया पीछे क्वेश्चन में कि आप लोगों ने क्या करना है इसका, इधर शेयर ऑफ सन, ठीक है, रेशो शेयर ऑफ
डॉटर। ठीक हो गया। तो जो सन है उसका शेयर जो बेटे हैं वो कितने हैं, 2 बेटे हैं। और मैंने आपको बताया कि बेटी की निस्बत इसका दुगना होता है, तो वो मैंने 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। अब बेटियाँ कितनी हैं, 1 है। ठीक है। और इसका जो हिस्सा बनता है वो भी 1 ही बनता है। ठीक है, इसलिए 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसके 2 हिस्से बनते हैं तो इसलिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2s are 4 रेशो 1 1s are 1। ठीक है, ये मेरे पास टोटल रेशो आ गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है कि सम ऑफ रेशो, ठीक है ना, ये याद रखनी है चीज़ें, इसके स्टेप याद रखने। सम ऑफ रेशो 4 + 1 = 5। ठीक है जी। देखें टोटल मेरे पास जो है वो सम ऑफ रेशो 5 आ गया है। तो अब बारी बारी हम जो बेटे का शेयर है वो इसके साथ करेंगे 4/5, और बेटी का 1/5 के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो इधर लिखेंगे शेयर ऑफ सन। ठीक है, तो क्या है 4, इसका टोटल 4 है, और सॉरी रेशो 4 है और टोटल 5 मल्टीप्लाई जो टोटल पैसे हैं वो है 7 लाख। ठीक है जी। अब इसको जो है इसके साथ कट कर देते हैं, ये चीज़ कट होती है। 5 1s are 5, और इसमें से 2 कैरी चला गया। 5 4s are 20। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे पास जो चीज़ बच गई है 4 × 14, बल्कि 1,40,000 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप इस साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 4 0 0 0 0, और 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 1s are 4 और 1 5। ठीक हो गया। तो इसका आ गया 5,60,000। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये अभी ये पैसे आए हैं जो 2 बेटे थे। ठीक है, दोनों के आए हैं। अब चूंकि हमें ईच सन के पैसे चाहिए, ठीक है, ईच सन, तो एक बेटे के पैसे बनते हैं, हम इसको 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे। 5,60,000 को 2 से डिवाइड करवाया, इसको कट करेंगे तो 5 को कट किया, 2 2s are 4, इसमें से 1 कैरी आगे चला गया, 16 हो गया। तो 8 2s are 16, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारे पास जो एक बच्चा है बेटा, उसके 2,80,000 ये जी एक बच्चे के पैसे बन गए हैं। ओके, अब हम बेटी को दे देते हैं। तो इधर लिखें शेयर ऑफ डॉटर। तो बेटी का जो शेयर है वो हमारे पास रेशो थी 1, और टोटल सम ऑफ रेशो 5 है, मल्टीप्लाई 7 लाख। ठीक है, इसके साथ कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, जब इसको कट करेंगे तो 1,40,000 रुपये। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वही चीज़ मेरे पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो 1,40,000 रुपये ये बच्ची के हिस्से में आए। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।